स्टीन एक साधारण जीवन जीता है। हर सुबह वह कसरत करता है, लेकिन किस्मत उसके साथ क्रूर चाल चलती है। वह बीमार पड़ जाता है। उसकी पत्नी वाई आश्वस्त है कि वे इस मुश्किल से साथ साथ निकल सकते हैं। अतीत में स्टीन ने निवेश के माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश की, न केवल अपनी बचत खर्च की, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त लूगर की बचत का भी कुछ हिस्सा खर्च किया। लूगर जानता है कि स्टीन बीमार है, यही वजह है कि वह $50,000 वापस नहीं मांगता। इसके बजाय वह स्टीन के बेहतर होने तक इंतजार करने का सुझाव देता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। दर्द असहनीय हो जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके मस्तिष्क में एक घातक ट्यूमर बढ़ रहा है और इसके स्थान के कारण सर्जरी असंभव है। वाई उम्मीद नहीं खोता है और एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना चाहता है, लेकिन स्टीन कहता है कि यह काम नहीं करेगा। उसने बहुत पहले ही खुद को बीमा योजना से हटा लिया था, केवल उसे और उनके बच्चे को ही इसमें रखा था। उसे समझ में नहीं आता कि वह ऐसा क्यों करेगा। जवाब सरल है, उनके पास पैसे नहीं है। एक नर्स उसे मिस्टर सेलर्स का बिजनेस कार्ड देती है। सेलर्स स्टीन के बैंक खाते की जांच करता है। स्थिति स्पष्ट रूप से खराब है। स्टीन को अपने बेटे के जन्म को देखने के लिए पैसे की जरूरत है, या कम से कम खुद के लिए थोड़ा और समय खरीदने के लिए। यहाँ अच्छी खबर है, स्टीन पैसे की पेशकश करने वाला पहला व्यक्ति नहीं है। सेलर्स एक बहुत अमीर और शक्तिशाली ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है जो एक अनोखे खेल शिकार में भाग लेने के लिए बहुत अच्छा भुगतान करता है। स्टीन का शिकार किया जाएगा और यह पेंटबॉल जैसा कुछ नहीं होगा। शिकारी खराब घुटनों वाले बूढ़े आदमी नहीं चाहते, वे ऐसे लोग चाहते हैं जो बाघों की तरह लड़ सकें। और चूंकि स्टीन बेहतरीन शारीरिक आकार में है, इसलिए वह एकदम सही है। स्टीन हैरान है। वह अब दूर जा सकता है और गरीब रह सकता है, या वह अपने परिवार की मदद कर सकता है। वह पुलिस के पास जाना चाहता है, लेकिन सेलर्स चेतावनी देता है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। वे सोचेंगे कि वह पागल है। उसने जो सुना है उसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। शिकार ठीक 24 घंटे तक चलेगा। हर घंटे के लिए वह जीवित रहेगा। उसके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर वह पूरा दिन जीवित रहता है तो वह जीवित रहेगा। कई लोग उनकी कंपनी में आए हैं, लेकिन स्टीन एक आदर्श उम्मीदवार है। शिकार के दौरान वह किसी से भी टकरा सकता है। शिकारी जरूरी नहीं कि सभी पुरुष हों। वह शहर की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। पुलिस के पास जाना और जेल में डालने के लिए कहना, यह उल्लंघन है। किसी को भी बताना कि क्या हो रहा है भी उल्लंघन है। यह सिर्फ वह और 5 शिकारी हैं, जिनमें से सभी को वे चुनेंगे। पहले घंटे के बाद उसे $50,000 मिलेंगे। हर अगले घंटे राशि में $50,000 की वृद्धि होती है। 20वें घंटे तक वह 1 मिलियन तक पहुंच जाएगा और अंतिम पुरस्कार $24.5 मिलियन है। एक और बात है, बंदूक की अनुमति नहीं है और उसे पूरे खेल के दौरान हर समय यह फोन अपने पास रखना होगा। हर घंटे यह उसका सटीक स्थान भेजेगा। उसके पास यह तय करने का समय है कि वह शिकार शुरू करने के लिए तैयार है या नहीं। स्टीन अपने प्रोजेक्ट का उपयोग करके एक अनुबंध प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। वह अपनी पत्नी को बताता है कि उसका प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया गया है और उसे इसे लागू करने के लिए बड़ी रकम मिलेगी। जब पत्नी सो जाती है तो स्टीन सेलर्स को बुलाता है। खेल 6.46 पर शुरू होगा। सेलर्स ने सुझाव दिया कि वह अभी कुछ खा ले, बाद में समय नहीं होगा। सेलर्स उसे अपनी दवा रखने की अनुमति देता है यदि वह बहुत बीमार महसूस करता है। खेल अच्छा नहीं होगा। उनकी फर्म पूरी तरह से हृदयहीन नहीं है, इसलिए वे पहले घंटे के दौरान स्टीन के मारे जाने की स्थिति में $50,000 का अग्रिम भुगतान करते हैं। सेलर्स एक अंतिम सलाह देता है। भीड़ आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। शिकारी लोगों के सामने हत्या करने से बचते हैं और उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे पूरी तरह से पागल हो जाना चाहिए। सभी 5 शिकारी पहले से ही वहां हैं और उनमें से एक पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, जिससे लोग आमतौर पर डरते नहीं हैं। उसके पास भागने के लिए 3 मिनट है। स्टीन एक बस में चढ़ता है। उसने देखा कि कैफे से एक आदमी बस में चढ़ रहा है और उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहा।
जब स्टीन ने देखा कि वह आदमी अपना बैग खोलना शुरू कर रहा है, तो उसने ड्राइवर को रुकने के लिए चिल्लाया और बाहर भाग गया। स्टीन को यह नहीं पता था कि उनके पास सभी निगरानी कैमरों तक पहुंच है। नक्शे पर हंटर कार्टर पहले से ही स्टीन के करीब पहुंच रहा है। सेलर्स की सलाह का पालन करते हुए स्टीन एक शॉपिंग मॉल में जाता है। एक आदमी उसका पीछा करता है, उसे बहुत ध्यान से देखता है, यह महसूस करते हुए कि यह शिकारियों में से एक हो सकता है। स्टीन एक महिला से एक पेन चुराता है। उसका संदेह सही साबित होता है। निक्सन तब तक इंतजार करता है जब तक स्टीन अकेला नहीं हो जाता और एक छुपा हुआ हथियार निकालता है। स्टीन निकटतम दरवाजे में घुस जाता है और एक शौचालय में पहुंच जाता है। निक्सन को एक योग्य प्रतिद्वंद्वी की उम्मीद थी, न कि बाथरूम में छिपे हुए कायर की। निराश होकर उसे लगता है कि वह 1 घंटे से भी कम समय तक चलने वाले शिकार के लिए आधी दुनिया की यात्रा कर आया है और यहाँ तक कि पैसे वापस मांगने पर भी विचार करता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए स्टीन निक्सन पर दरवाजा बंद कर देता है और भाग जाता है। उसे इसमें मनोरंजन का एक संकेत मिलता है। उसके बैंक खाते में $50,000 और जमा हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि सभी शिकारियों को तुरंत उसके वर्तमान स्थान के बारे में सूचित कर दिया जाता है। वह जल्दी से एक अन्य शिकारी द्वारा पकड़ा जाता है, जो स्टीन को चेतावनी देता है कि वह हिले नहीं, अन्यथा निर्दोष दर्शक जो खेल में शामिल नहीं है चोटिल हो सकते हैं। निक्सन अपने लक्ष्य का पता लगाता है और महसूस करता है कि रीगन पहले स्टीन तक पहुंच सकता है। उसे धीमा करने के लिए निक्सन एस्केलेटर को निष्क्रिय कर देता है, जिससे स्टीन को भागने का एक मौका मिल जाता है। सड़क पर एक साइकिल सवार स्टीन से टकरा जाता है, जिससे वह उड़ जाता है। निक्सन खेल खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी बीच में आ जाता है। कार्टर ने एक नज़र से स्टीन को नियमों की याद दिला दी, उसे यह कहने के लिए मजबूर किया कि सब कुछ ठीक है। आखिरकार पुलिस के सामने हत्या करना प्रतिबंधित है और स्टीन इस मौके का इस्तेमाल भागने के लिए करता है। इस बार वह मेट्रो की ओर जाता है। निक्सन उसे पेचकस फेंक कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा ठीक समय पर बंद हो जाता है। रीगन गुस्से में है कि उसे गोली मारने से रोका गया। उसका मानना है कि यह नियमों का उल्लंघन है, लेकिन निक्सन हंसता है। रीगन भीड़-भाड़ वाले इलाके में था और सार्वजनिक रूप से शिकार करना गिनती में नहीं आता। अगर यह सुनसान इलाका होता तो यह उचित खेल होता। इस बीच स्टीन के खाते की शेष राशि बढ़ती रहती है, जो वाई को एक पुलिस अधिकारी को फोन करने और अपने पति को खोजने में मदद मांगने के लिए प्रेरित करती है। वह मदद करना चाहता है, लेकिन 24 घंटे पूरे होने तक वह आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कर सकता। फिर भी वह चारों ओर पूछने के लिए सहमत हो जाता है। इस समय स्टीन एक चर्च में प्रवेश करता है। पादरी कार्टर उसे वहीं रहने के लिए आग्रह करता है, वादा करता है कि वह किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, कि वह इस घर में और इन दीवारों के भीतर सुरक्षित है। लेकिन जब फोन बजना शुरू होता है तो सभी दिखावे दूर हो जाते हैं और कार्टर बताता है कि वह भी शिकारियों में से एक है। दरवाजे पहले से ही बंद हैं। सेलर्स को लगता है कि कार्टर ने खेल खत्म कर दिया है। स्टीन पूछता है कि उसने कबूलनामे के दौरान उसे क्यों नहीं मारा। कार्टर कहता है कि वह बस यह देखना चाहता था कि क्या स्टीन नियम तोड़ेगा। चूंकि स्टीन ने ईमानदारी से खेला, इसलिए कार्टर उसे जल्दी से जल्दी मौत देने की पेशकश करता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। कार्टर ताला तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका हाथ गेट में फंस जाता है। अपने हथियार के बिना वह उतना खतरनाक नहीं है। स्टीन उसे लात मारकर गेट से बाहर निकालता है और क्यू स्टिक से उसे लॉक कर देता है। कार्टर उसके करीब आने पर उसके सवालों के जवाब देने की पेशकश करता है। स्टीन को खतरे का आभास नहीं होता और उसके पैर में चाकू लग जाता है। अब वह पहले की तरह नहीं भाग सकता। कॉनल, खेल का क्लीनर, देख रहा है। उसका काम शवों को हटाना है, लेकिन चूंकि कार्टर अभी भी जीवित है तो उसके लिए कुछ नहीं है। कार्टर कॉनल से गेट खोलने की विनती करता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि इसे हस्तक्षेप माना जाएगा। सेलर स्टीन को सूचित करता है कि उसकी चोट से कुछ भी नहीं बदलता है। खेल में कोई विराम नहीं होगा। निक्सन स्टीन की हरकतों का विश्लेषण करता है। हर घंटे वह कम दूरी तय करता है। यह स्पष्ट है कि वह घायल है। सेलर्स इसकी पुष्टि या खंडन नहीं कर सकते,
किसी भी तरह निक्सन उस क्षेत्र में पहुंचता है जहां उसे लगता है कि अगला संकेत आने पर स्टीन होगा। सेलर्स नक्शे को देखता है और देखता है कि निक्सन स्टीन के बहुत करीब है। लेकिन इस बार स्टीन चालाक हो गया है। उसने एक खेल टीम से कुछ सामान चुराया और प्रशंसकों की भीड़ में घुल मिल गया। अगर विक्रेता ने चोरी के बारे में चिल्लाना शुरू नहीं किया होता तो यह काम कर सकता था। सौभाग्य से स्टीन पार्किंग स्थल तक पहुंचने और एक खुली ट्रंक में कूदने में कामयाब हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। एक परिवार शहर से बाहर जाने की अपनी योजना के बारे में बात कर रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है। स्टीन ट्रंक पर धमाका करना शुरू कर देता है, जिससे दंपति को कार रोकनी पड़ती है और उसे बाहर निकलने देना पड़ता है। वह कार चुराने के बारे में सोचता है, लेकिन अंदर बच्चों को देखकर वह ऐसा नहीं करता और लंगड़ाते हुए शहर की ओर वापस चला जाता है। रात होने पर स्टीन आखिरकार घर पहुंच जाता है। अंदर जाने से पहले उसे कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। वह ईंट जिस पर वह हमेशा पैर रखता है, वह टूटी हुई है। यह एक स्पष्ट संकेत है। शिकारियों में से एक पास में है। वह सही है और पीछा फिर से शुरू होता है। एक शिकारी उसकी कार में कूद जाता है और एक पतली तार से उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, जो स्टीन के हाथ में कट जाती है। भागने के लिए उसे एक बाधा से टकराना पड़ता है। वह शिकारी कार्टर था। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में वह जानता था कि स्टीन अपनी पत्नी के पास घर आएगा और वहां उसका इंतजार करता है। कार्टर को यकीन है कि स्टीन में हत्या करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन खेल लोगों को बदल देता है। हत्या के बाद स्टीन एक नौका पर जाता है। नौका पर एक निःशुल्क बुफे है। जब वेट्रेस एक शिकारी निकलती है तो वह दंग रह जाता है। कैनेडी उसे एक टिप देता है, पानी में कूदो। अगर वे पुल पार करते हैं तो वह नियम तोड़ रही होगी। लेकिन स्टीन के पास एक अलग विचार है। वह पुल की संरचना को पकड़ता है और उसे पानी में फेंक देता है। कई घंटे बीत चुके हैं। थकावट हावी हो गई है और उसे लगातार बेहोश होने का मन करता है। केवल अलर्ट सिग्नल ही उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सौभाग्य से लूगर इस पूरे समय उसे खोजने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। लेकिन निक्सन उनके ठीक पीछे है। स्टीन नहीं चाहता कि उसके दोस्त को चोट लगे, इसलिए वह कार से कूद जाता है और सीधे एक बस्ती में जा गिरता है। एक स्थानीय गिरोह उसे घेर लेता है। उनसे तर्क करने की कोशिश करते हुए वह उसे जाने देने की विनती करता है, अन्यथा चीजें बुरी तरह खत्म हो जाएंगी। गिरोह को यह पसंद नहीं है कि गोरे लोग उनके इलाके में घुसें। वे उसके फोन की जांच करते हैं और उसमें $15 मिलियन देखते हैं, जिससे उनका संदेह और भी बढ़ जाता है। स्टीन एक गोली लेता है, जिसे एस्पिरिन कहता है, हालांकि उसे लगता है कि यह वास्तव में एक मजबूत दर्द निवारक है। कुछ मिनट बाद बस से आया आदमी उस जगह पर धावा बोल देता है, जिसका मतलब है कि स्टीन का पहले भागना सही था। लेकिन इस बार शिकारी एक अलग हथियार 50,000 वोल्ट का उपयोग करता है। यह उसका 5वां शिकार है और पहली बार वह हार गया है। गिरोह का नेता शिकारी को मार देता है। कुछ मिनट बाद कॉनेल इमारत में प्रवेश करता है और उंगलियों के निशान जला देता है ताकि पुलिस कुछ भी पता न लगा सके। स्टीन अस्पताल जाता है, उस डॉक्टर की फाइल मांगता है जिसने उसे गोलियां लिखी थी। नर्स कहती है कि ऐसा कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। स्टीन को पता चलता है कि उसे फंसाया गया है और अब उसका एक ही लक्ष्य है, विक्रेताओं को मारना। खलनायक स्वीकार करता है कि स्टीन को धोखा दिया गया था, हालांकि पूरी तरह से नहीं। पैसे के बिना वह किसी की तरह मर रहा था। अब कम से कम उसके पास धन है, लेकिन अगर वह पुलिस के पास जाता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। उन्होंने पहले ही किसी को उसके लिए भेज दिया है और यह कोई शिकारी नहीं है, यह उसका दोस्त है। उन्होंने लूगर को भर्ती किया क्योंकि वह इस बात से नाराज था कि स्टीन ने उसके पैसे का इस्तेमाल किया और दोस्ती के साथ जुआ खेलकर करियर की सीढ़ी चढ़ी। सिर्फ $50 के लिए लूगर ने पानी में जहर मिला दिया। यही कारण है कि स्टीन बीमार महसूस कर रहा था। नकली सहायकों का एक नेटवर्क उसे खेल की पेशकश करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। बस 1.5 घंटा बचा है और वह जीत जाता है। स्टीन अपनी पत्नी को बुलाता है और उससे लूगर को छोड़ने की विनती करता है।
वे उस जगह पर मिलेंगे जहां उसने एक बार उसे प्रपोज किया था। कॉनेल खेल के नियंत्रण से बाहर होने से पहले स्टीन को मारना चाहता है, लेकिन विक्रेता इसके सख्त खिलाफ है। 2000 से ज्यादा सालों में उन्होंने कभी भी शिकार को जल्दी खत्म नहीं किया है। स्टीन जो भी करता है वह और भी बुरा होता जाता है। उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया जाता है और खेल को खत्म करने के आदेश दिए जाते हैं। स्टीन एक आखिरी लड़ाई के लिए फैक्ट्री की ओर जाता है। अब शिकारी ही शिकार बन गए हैं। रेगन एक हाथ खो देता है। जैसे ही स्टीन एक दालान में भागता है, वह लूगर से टकरा जाता है। उसका पुराना दोस्त कसम खाता है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया। फिर एक बंदूक निकालता है और कुछ गोलियां चलाता है, जिससे कैनेडी की मौत हो जाती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, निकोलस लड़ाई में शामिल हो जाता है, जिससे लूगर घायल हो जाता है। वे दोनों बाहर भाग जाते हैं, जहां कॉनेल इंतजार कर रहा होता है। बचने के लिए वह उस स्थान को छोड़ देता है जहां स्टीन की पत्नी को रखा गया है। निक्सन को पता था कि स्टीन आएगा और उसने घात लगाने की तैयारी की। स्टीन को अपनी बंदूक फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। नियमों के अनुसार दोनों के पास आग्नेयास्त्र होने चाहिए। निक्सन एक ब्लेड निकालता है, जिससे स्टीन एक चट्टान के किनारे पर वापस चला जाता है। जीत उसके हाथ में है। लेकिन फिर सूर्य उदय होता है, जो खेल के अंत को चिह्नित करता है। वह स्टीन की मदद करता है और चला जाता है। सेलर्स उसे जीवित रहने के लिए बधाई देता है। अब वह अपने जीवन के बाकी हिस्से का आनंद ले सकता है, भले ही यह इस एक दिन जितना रोमांचक न हो। सीजन सेलर्स को अगले लक्ष्य की फाइल प्राप्त करने के दृश्य के साथ समाप्त होता है। अगर आपको यह पसंद आया तो हमें टिप्पणियों में बताएं। हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अगली बार तक